गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित सर वत्सला भाई बनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। पिछली तासिका में हमने आपके 8वीं के हिंदी की शक्ति और क्षमा इस कविता की शुरुआत की थी। और इस कविता में जो हिंदी के प्रखर कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने इस कविता के माध्यम से हम तक ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि इस दुनिया में जो विनयशील लोग हैं उनको सहसा कायर समझा जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र को मार्ग देने के लिए उनकी विनती की, समुद्र की आरती की, जप तप किया, व्रत किया और उनसे विनयता से, नम्रता से उनको रास्ता मांगा। लेकिन अहंकारी समुद्र ने उनको रास्ता न देते हुए अपने निश्चय पर वो अड़ा रहा और उसने रास्ता नहीं दिया। तब जाकर भगवान श्री राम ने क्रोध का सहारा लेते हुए जिस प्रकार अपना धनुष्य उठाया और इस अहंकारी समुद्र को सबक सिखाने का उन्होंने निश्चय किया, तब ये शत्रुत्व निभाने वाला जो समुद्र है वो क्षमा याचना करते हुए सीधा भगवान श्री राम के आगे नर देह यानी इंसानी देह धारण करके प्रकट हुआ और उनसे विनती करते हुए उनकी विनती करने लगा। और उसी तरह विनती करके वो क्षमा याचना मांगने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को कई बार समझाने की कोशिश की, प्रेम से समझाया, क्षमा का उपयोग किया, शांति का पाठ पढ़ाने का उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन कौरव अपने युद्ध करने की भूमिका पर अड़े रहे और भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा महायुद्ध रोकने का वो प्रयास करते रहे, लेकिन कौरव अपने हट पर अडिग रहकर उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपने विनाश को अपने पास बुला लिया, यानी विनाश मोल लिया। ठीक उसी तरह श्री राम की विनती करने के लिए समुद्र नरदेह धारण करके भयभीत होकर श्री राम के चरणों में आ गिरा और उनको क्षमा याचना करने लगा और उनसे कहने लगा कि हे भगवान, मैं आपकी प्रार्थना करते हुए ये कहता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ और आज से आपका दास बन चुका हूँ। साथ ही साथ संदेश ये दे रहे हैं इस आखिरी स्टांजे में अगर हम देखेंगे कि चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। सच पूछो तो शर में ही, शर यानी बाण, शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, दीप्ति यानी चमक, रोशनी। संधि वचन सपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आगे वो कहते हैं कि इसलिए जग वाले उसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं जो सहनशील हो, क्षमाशील हो, दयावान हो, इन गुणों के साथ साथ वो बलवान हो, उसे अपने बल पर अभिमान हो। कायरों को इस दुनिया में कायरों और दुष्ट लोगों को केवल बाणों की ही भाषा समझ में आती है, शक्ति की भाषा ही समझ में आती है। और ये समझाते हुए वो कहते हैं कि जिसमें अतुल्य शक्ति, अतुल्य बल हो उसी का लोग जय जयकार करते हैं और उसी को वो मानते हैं या उसका पूजन करते हैं या उसको पूजते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये कविता समाप्त हुई है। आपको ये कविता आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है, साथ ही साथ इसके कठिन शब्दार्थ भी आपको लिखना है। इसके आगे का जो पोर्शन है यानी प्रश्नोत्तर स्वाध्याय जो है